श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ज्योति। एस्ट्रो तत्व चैनल पर आपका अभिनंदन है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो कर ले, जिससे आपको अपडेट मिलते रहे। और हमारे चैनल के सभी वीडियोस देखिएगा जरूर। और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है नित नई जानकारी लेने का। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानते हैं, शरद नवरात्रि होने वाली है प्रारंभ। माँ दुर्गा 9 दिनों तक करेगी घरों में वास। हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व नवरात्रि देवी शक्ति माँ दुर्गा की उपासना का उत्सव है। इस साल 17 अक्टूबर शनिवार से शारदीय नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं। संस्कृत शब्द नवरात्रि का अर्थ होता है 9 रातें। नवरात्रि के इन 9 दिनों में देवी के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। वैसे तो एक साल में 5 बार नवरात्रि आते हैं, लेकिन इन सब में से चैत्र और अश्विन यानी शारदीय नवरात्रि को ही मुख्य माना जाता है। शारदीय नवरात्रि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक मनाई जाती है। शरद ऋतु में आगमन के चलते ही इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में माता कैलाश पर्वत से उतरकर धरती पर अपने मायके आती हैं। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार मां की उपासना के 9 दिनों में 2 दिन सोमवार पड़ेगा, जो कि बेहद शुभ माना जा रहा है। मान्यता है कि सोमवार के दिन देवी दुर्गा की उपासना करने से जातक को उसके द्वारा की गई पूजा का कई गुना अधिक फल मिलता है। तो चलिए आपको इस वीडियो में शारदीय नवरात्रि 2020 से जुड़ी सारी जानकारी देते हैं। नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा की पूजा का सबसे शुभ समय माना जाता है। यह पूजा आज से नहीं बल्कि वैदिक युग से पहले प्रागैतिहासिक काल से हो रही है, जिसका जिक्र हमें पुराणों में देखने को मिलता है। नवरात्रि में देवी के शक्तिपीठ और सिद्धपीठों पर मेले आदि लगते हैं। माँ दुर्गा के सभी शक्तिपीठों का अलग अलग महत्व है, लेकिन माता का स्वरूप एक ही है। कहीं पर लोग माता को वैष्णो देवी के रूप में पूजते हैं, तो कहीं पर चामुंडा रूप में इनकी पूजा की जाती है। नवरात्रि एक ऐसा त्योहार है जिसे पूरे भारत के लोग बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। यह भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग ढंग से मनाई जाती है। गुजरात में इस त्योहार को बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। वहाँ हर साल नवरात्रि के समय में डांडिया और गरबा का आयोजन होता है। पश्चिम बंगाल में तो दुर्गा पूजा बंगालियों के मुख्य त्योहारों में से एक है। शारदीय नवरात्रि 2020 तिथियां। दिन तिथि माता का स्वरूप। नवरात्रि दिन 1 प्रतिपदा 17 अक्टूबर शनिवार माँ शैलपुत्री घट स्थापना। नवरात्रि दिन 2 द्वितीय 18 अक्टूबर रविवार माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि दिन 3 तृतीया 19 अक्टूबर सोमवार माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि दिन 4 चतुर्थी 20 अक्टूबर मंगलवार माँ कुष्मांडा। नवरात्रि दिन 5 पंचमी 21 अक्टूबर बुधवार माँ स्कंद माता। नवरात्रि दिन 6 षष्ठी 22 अक्टूबर गुरुवार माँ कात्यायनी। नवरात्रि दिन 7 सप्तमी 23 अक्टूबर शुक्रवार माँ कालरात्रि। नवरात्रि दिन 8 अष्टमी 24 अक्टूबर शनिवार माँ महागौरी। महाअष्टमी महानवमी पूजा। नवरात्रि दिन 9 नवमी 25 अक्टूबर रविवार माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि दिन 10 दशमी 26 अक्टूबर सोमवार दुर्गा विसर्जन दशहरा। नवरात्रि में हर दिन का है खास महत्व। नवरात्रि के पहले तीनों दिन माँ दुर्गा के एक अलग रूप को समर्पित हैं। इन 3 दिनों में देवी दुर्गा की ऊर्जा और शक्ति की पूजा की जाती है। नवरात्रि के चौथे, 5वें और 6ठे दिन लक्ष्मी समृद्धि व शांति की देवी की पूजा करते हैं। 7वें दिन आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश के उद्देश्य से कला और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। 9वां दिन नवरात्रि का अंतिम दिन होता है, जिसे महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कन्या पूजा की जाती है। नवरात्रि की प्रमुख कथा। नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, तो चलिए हम आपको इससे जुड़ी प्रसिद्ध कथा के विषय में बताते हैं। एक बार लंका युद्ध के समय रावण और प्रभु श्री राम के बीच लड़ाई चरम पर थी। रावण भी बल में कम नहीं था, इसीलिए अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए वह वानर सेना को बराबर की टक्कर दे रहा था। तब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री राम को रावण का वध करने और युद्ध में जीत हासिल करने के लिए चंडी देवी का पूजा कर देवी को प्रसन्न करने को कहा। ब्रह्मा जी के बताए अनुसार चंडी पूजन और हवन के लिए 108 दुर्लभ नील कमल की व्यवस्था की गई। वहीं दूसरी तरफ रावण ने भी विजय कामना के लोभ से चंडी का पाठ प्रारंभ किया। जब इंद्र देव को रावण द्वारा शुरू किए चंडी पाठ की जानकारी हुई, तो उन्होंने पवन देव के माध्यम से यह बात श्री राम तक पहुंचाई। इधर रावण की मायावी शक्ति से पूजा स्थल से हवन सामग्री में से एक नील कमल गायब हो गया और पूजा में 107 कमल के फूल ही बचे। पूजा सामग्री गायब हो जाने के कारण राम जी का संकल्प टूटता नजर आने लगा और उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि कहीं देवी चंडी नाराज न हो जाएं।
दुर्लभ नील कमल की तत्काल व्यवस्था लगभग असंभव थी, लेकिन तभी भगवान राम को यह ध्यान आया कि लोग उन्हें कमल नयन नवकंच लोचन कहते हैं, तो क्यों न संकल्प पूरा करने के लिए अपनी एक नेत्र अर्पित कर दें, जिससे वापस पूजा में 108 फूल हो जाए। प्रभु श्री राम ने जैसे ही तूनीर से एक बाण नेत्र निकालने के लिए तैयार हुए, तभी वहां अचानक देवी चंडी प्रकट हुई और उनके हाथ से बाण लेते हुए कहा कि हे प्रभु राम, मैं आपकी श्रद्धा से प्रसन्न हुई और आपको इस युद्ध में विजय श्री का आशीर्वाद देती हूँ। वहीं दूसरी तरफ माता को प्रसन्न करने के लिए रावण का भी चंडी पाठ चल रहा था। उसके यज्ञ को संपन्न कराने के लिए अनेकों ब्राह्मण लगे हुए थे। तभी हनुमान जी ने एक ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया और यज्ञ करा रहे ब्राह्मणों की सेवा में जुट गए। ब्राह्मणों ने हनुमान जी निस्वार्थ सेवा देखकर उनसे वर मांगने को कहा। यह सुनकर हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे ब्राह्मण देव, यदि आप मेरी सेवा से सच में प्रसन्न हैं तो जिस मंत्र से आप यज्ञ कर रहे हैं उसका मंत्र का एक अक्षर मेरे कहने से बदल दें। यज्ञ करा रहे ब्राह्मण को इस वर का रहस्य को समझ नहीं आया और उन्होंने तथास्तु कह दिया। हनुमान जी ने मंत्र में जयादेवी भूर्तिहरिणी में अ के स्थान पर क उच्चारित करने को कहा। भूर्तिहरिणी का अर्थ होता है प्राणियों की पीड़ा हरने वाली, लेकिन अक्षर बदलने के कारण वह शब्द करिणी हो गया, जिसका अर्थ होता है प्राणियों को पीड़ित करने वाली। रावण के यज्ञ में गलत मंत्र के उच्चारण से देवी चंडी नाराज हो गईं और उन्होंने रावण का सर्वनाश करवा दिया। इस प्रकार हनुमान जी ने श्लोक में ह की जगह क करवाकर रावण के यज्ञ की दिशा ही बदल दी और जीत प्रभु श्री राम की हुई। पूजा के दौरान करें इन खास नियमों का पालन। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक माता का व्रत रखना चाहिए। अगर किसी कारणवश यह संभव न हो तो पहले, चौथे और 8वें दिन व्रत जरूर रखें। इन 9 दिनों में जातक को माँ दुर्गा के नाम की ज्योति अवश्य जलानी चाहिए। नवरात्रि के दिनों में पूजा स्थल पर माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के चित्रों की स्थापना कर उन्हें फूलों से सजाकर उनकी पूजन करें। माँ दुर्गा की पूजा में तुलसी दल और दूर्वा चढ़ाना मना होता है, इसीलिए इस बात का खास ध्यान रखें। माँ दुर्गा की पूजा में दोनों समय लौंग और बताशी का भोग जरूर लगाएं। इन दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। देवी कवच, अर्गलास्त्रोत और कीलकम का पाठ यूं ही ना करें। इनके साथ एक पाठ अतिरिक्त करना अनिवार्य होता है। 9 दिन एक ही मंत्र का जप करें। साथ ही माँ के मंत्र ओम इन लीकली चामुंडाए विच्चे का स्मरण जरूर करें। पूजा में हमेशा लाल रंग के आसन का उपयोग करें। साथ ही पूजा के समय लाल वस्त्र पहने और लाल रंग का तिलक भी लगाएं। नवरात्रि के पहले दिन की जाने वाली कलश स्थापना, घट स्थापना शुभ मुहूर्त में ही करें और कभी भी कलश का मुंह खुला न रखें। ऐसी मान्यता है कि माँ को सुबह की पूजा में शहद मिला दूध अर्पित करने और इसे ग्रहण करने से आत्मा और शरीर को बल की प्राप्ति होती है। मित्रों, आपने इस चैनल को और भी ज़्यादा शेयर करें, जिससे औरों को भी जानकारी हो और हमें भी प्रोत्साहन मिले। तो मित्रों, हमारे चैनल एस्ट्रो तत्व में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों।